Hello everyone. So let's solve some more questions on height and distance. And it says a man look up at a pole making angle of 45 degree. When he look at the reflection of the tip of the pole in the water, he find the angle of depression as 60 degree. If the man is 1 meter tall, find height of the pole. ठीक है. So again यहाँ पे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत ही नहीं है आपके लिए. यहाँ पे ज्योमेट्री की हेल्प से वी कैन इजीली सॉल्व इट. सो एक पोल दिया हुआ है और एक आदमी की हाइट दी हुई है 1 मीटर. जब आदमी इस पोल के टॉप को देखता है, फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री. तो ये एंगल हमको दिया हुआ है 45 डिग्री. मैन का हाइट दिया हुआ है 1 मीटर, दैट मीन्स ये वाला भी 1 मीटर हो जाएगा. फिर बोला हुआ है कि जब वो रिफ्लेक्शन देखता है टिप ऑफ द पोल की वाटर में, अब रिफ्लेक्शन जो होगा वो एग्जैक्टली नीचे बनेगा, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है. और अगर ये यहाँ तक वाटर था, अगर ये टोटल हाइट अगर आपकी h है, इफ दिस इज टोटल h, तो नीचे भी टोटल हाइट आपकी h ही बनेगी, राइट? ऐसा बोल सकते हैं अपन. तो अब इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री. दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? सो बोला इफ द मैन इज 1 मीटर टॉल फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. पोल का हाइट निकालना है. दिस वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय बेसिक ज्योमेट्री. 30, 60, 90 लगा सकते हैं. सो लेट्स नेम द ट्राइंगल. इसको दे देते हैं ए, बी एंड सी. ठीक है. इस ट्राइंगल की अगर बात करें, सो ए बी विल बी h माइनस 1. अगर ए बी h माइनस 1 है और 45, 45, 90 है, दैट मीन्स जो बी सी होगा वो भी h माइनस 1 हो जाएगा, राइट? जरूरत ही नहीं होनी चाहिए बताने की 45, 45, 90 में ऐसे ही होता है. यू कैन ऑल्सो यूज 10, 45 डिग्री. सो 10, 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी. दिस गिव यू h माइनस 1. अच्छा, अब अगर ट्राइंगल की बात करें बी सी डी, ट्राइंगल बीसीडी की अगर बात करें तो ये 60 डिग्री के सामने वाला और 30 डिग्री के सामने वाले को हमको लिंक करना है, बिकॉज ये एंगल 90 होगा, राइट? सो 30 डिग्री के सामने वाला कितना दिख रहा है आपको? h माइनस 1. सो 30 के सामने वाले का √3 टाइम्स जो होगा वो 60 के सामने वाला होगा, और 60 के सामने वाला यहाँ से निकाला जाएगा, राइट? दिस कंप्लीट लेंथ विल बी h प्लस 1, क्योंकि यहाँ तक तो वाटर था. कहाँ तक? लेट मी ड्रॉ, हाईलाइट इट. दिस इज द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे वाटर होगा, ये वाटर की सरफेस है. सो जो हाइट बनेगा इस बार वो यहाँ से मिलेगा ना, तो ये 1 मीटर और ये h मीटर, दैट मीन्स h प्लस 1, राइट? सो आई कैन राइट h √3 minus √3 is equals to h plus 1, or I can directly write h √3 minus h is √3 plus 1. I can simplify. h की वैल्यू आपके आ जाएगी √3 plus 1 upon √3 minus 1, which I can simplify again as, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा √3 plus 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a plus b, a minus b, a square minus b square, that is 2. सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा a square plus b square plus 2ab, और अपॉन में आ जाएगा 2. आई कैन राइट हाइट इज नथिंग बट इट्स 2 √3. 2 √3 मीटर इज द हाइट ऑफ द पोल. ये पोल की हाइट 2 प्लस √3 मीटर होगी, राइट? लेट्स मूव ऑन. दिस इज एन एक्चुअल कैट वैरायटी. ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये. इट से देयर आर 2 टावर ऑफ हाइट 10 √3 एंड 20 √3. 2 टावर है जिनका हाइट 10 √3 और 20 √3 है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ मैन टू द टिप ऑफ टावर आर 30 and 60 respectively. 30 है, 60 है. Find the minimum distance between the tip of the tower. Question number second is maximum distance between the tip of tower. Now there are 3 conditions possible. पहला कंडीशन तो ये पॉसिबल है कि आदमी यहाँ पर है एंड पोल उसके दोनों अलग अलग तरफ है. वन पोल इज द लॉन्गर वन, द अदर इज शॉर्टर वन, और यहाँ पे एंगल बनता है एक और यहाँ एक एंगल बनता है, राइट? और रिस्पेक्टिव एंगल्स बोले हुए हैं, यस. 10 √3, 20 √3, द एंगल ऑफ एलिवेशन आर 30 and 60 रिस्पेक्टिवली. सो छोटे वाले के साथ 30 बनता है, बड़े वाले के साथ 60 एंगल बनता है. ये इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है. दिस इज 10 √3 एंड दिस इज 20 √3. ठीक है. दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस बन सकता है कि आदमी यहाँ पे खड़ा है, टावर दोनों एक तरफ है. टावर दोनों एक तरफ है तो क्या हो सकता है? छोटा वाला आगे है, बड़ा वाला आगे. तो लेट्स से पहले बड़ा वाला आगे ले लेते हैं और छोटा वाला पीछे ले लेते हैं. यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? और दूसरा वाला केस निग्लेक्ट क्यों करना पड़ेगा, समझ लेते हैं. तो वन केस इज दिस वन कि 30 वाले के साथ, छोटे वाले टावर के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और बड़े वाले के साथ एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, 20 √3. 2 केस बन गए. थर्ड केस ये पॉसिबल बन सकता था कि बड़ा वाला अगर पीछे है
छोटा वाला अगर आ गया तो गड़बड़ है, फिर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये एज्यूम करते हैं कि दिस इज 10√3, ठीक है, ये 10√3 हो गया, और अगर ये एंगल 30 हो गया, तो 60 वाला जो एंगल होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ऐसा कुछ। ये केस पॉसिबल नहीं बनेगा, क्यों देखते हैं फिलहाल, क्यों नहीं बनेगा उसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। अगर दोनों ट्रायंगल के अंदर मैं ज्योमेट्री का फंडा लगाऊं, 30 के सामने वाला पता है तो 60 के सामने वाला √3 होगा, यानी दिस पार्ट विल बी 10√3 का √3 टाइम्स दिस गिव यू 30, यानी ये डिस्टेंस 30 है। और बड़ा ट्रायंगल जो दिख रहा है ये वाला, इसमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, बड़े वाले के साथ एंगल 60 बन रहा है, तो 60 के सामने वाला अगर 20√3 है तो 30 के सामने वाला हो जाएगा डिवाइड बाय √3, यानी दिस पार्ट इज 20√3 डिवाइड बाय √3, दिस गिव यू 20। इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि ये वाला 30 है और पूरा आपका 20 है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, ये केस नहीं बन सकता। तो हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए इसको, राइट। लेट्स मूव ऑन, स्टिक टू द टू बेसिक केसेस। मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा है टिप ऑफ द टावर्स के बीच में, तो टिप ऑफ द टावर्स का अगर बात करें, इसका मतलब है यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और इधर इधर ये एक ट्रायंगल बनेगा और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। दिस इज मिनिमम डिस्टेंस एंड दिस इज मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हमें फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी बेसिक पाइथागोरस, क्योंकि अगर ए बी की लेंथ 10√3 है, ठीक है, और लेट्स से ये पॉइंट सी डी है और ये पॉइंट ई है, तो ये 10√3 है तो इतना वाला पार्ट भी 10√3 होगा, तो ऊपर बचेगा 10√3। बस अगर इस ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल ए सी ई के अंदर, इन ट्रायंगल ए सी ई अगर मैं बेस निकाल लूँ, ए फाइंड कर लूँ, तो आई कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, बेसिक पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ज्योमेट्री की हेल्प से निकालते हैं वैल्यूज। अच्छा, 30 के सामने वाला पता है, 60 के सामने वाला √3 टाइम्स होता है, मतलब दिस विल बी 30, ये तुरंत निकलना आना चाहिए। अब 60 के सामने वाला पता है, तो 30 के सामने वाला ये एंगल 30 होगा, बिकॉज ये 90 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला होगा डिवाइड बाय √3, मतलब 20। द कंप्लीट लेंथ, दिस कंप्लीट लेंथ इज 50, ये 50 हो गया। अगर ये 50 है, ये 10√3 है, द मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर 2500 पाइथागोरस प्लस 10√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 300, तो आ जाएगा 2800 का रूट 2800 का रूट, विच आई कैन राइट 20√7। 20√7 इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा 20√3। मिनिमम की बात करते हैं, अगर ये 10√3 है तो ये भी 10√3 होगा, तो ऊपर वाला पार्ट जो ये है, ये रिमेनिंग पार्ट भी 10√3 बचा, सब्ट्रैक्ट करिए डायरेक्टली। अच्छा, अब अगर देखा जाए कि लेट्स से ये है ए बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज पॉइंट लेट्स से ई। सो अगर हम बात करें बी की लेंथ, सो बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 के सामने वाला पता है इस ट्राइंगल में, 60 के सामने वाला फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय √3, मतलब हो जाएगा 30। फिर छोटे ट्राइंगल की बात करें जो जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है, यानी इस ट्राइंगल की अगर बात करें, 60 के सामने वाला 20√3 है, तो 30 डिग्री के सामने वाला डिवाइड होगा √3 से, तो 20 आ जाएगा। तो दिस लेंथ इज 10, ये 10 होगा, मतलब ये डिस्टेंस भी 10 होगा। सो लेट मी मार्क विद अ डिफरेंट कलर, दिस पार्ट इज 10, ये वाला पार्ट आपका 10 आ गया। सो दिस इज 10, दिस इज 20√3, ये 10 मीटर है, ये आपका 10√3 है, so this will be under root of 10 square 100, 10√3 का square 300, this give you under root में 400, this give you 20. So the minimum distance is 20 meter, the maximum distance is 20√7. ये आपका आंसर आएगा, minimum and maximum distance, right? Right. So let's move on. आगे बात करते हैं next question. An actual CAT question. A ladder has a length of 10 meter. It makes 45 degree with a wall. It touches the wall at a point P. ठीक है, 10 मीटर की लैडर है, 40 डिग्री का एंगल बनाती है, वॉल को पॉइंट P पे टच करती है। There are 2 points on the ground, 2 पॉइंट है ग्राउंड पे। The angle of elevation of P from each of this point is 60 degree. Find the distance between these points in meter. The 2 points on the ground and the bottom of wall are collinear. The 2 points on the ground and the bottom of wall are collinear. That means क्वेश्चन बहुत अलग है, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि मान लेते हैं ये वॉल है और इधर आपकी जो है ये 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती हुई एक लैडर है। सो दिस इज 45 डिग्री, ठीक है, दिस इज वॉल। ये वॉल जो है वो टच करती है पॉइंट P पे।
there are 2 points on the ground, the angle of elevation of P from each of this point is 60 डिग्री. इन दोनों पॉइंट से 60 डिग्री एंगल बनता है, वो भी ठीक है, पॉइंट कहीं ना कहीं ग्राउंड पे होंगे. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इन मीटर. द 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड द बॉटम ऑफ वॉल आर कोलिनियर. द बॉटम ऑफ वॉल ये है और कोलिनियर होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया कि अगर देखा जाए कि एक पॉइंट इधर होगा, दूसरा पॉइंट इधर कहीं पे होगा. ठीक है, 3D फिगर है ये. इधर से अगर देखें इसको तो ये एंगल 60 डिग्री बनता है, और इसको अगर यहाँ से देखें तो ये एंगल 60 डिग्री बनता है. बोले अगर ऐसा है तो बताइए इन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या था. लेट द पॉइंट आर ए एंड बी. हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है. आई होप ये क्लियर हुआ आपको. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पॉइंट और वॉल का जो बेस है वो एक लाइन में है, मतलब कोलिनियर. कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है. लैडर की लेंथ यानी कि पी से लेके ये पार्ट आपको मालूम है पी क्यू दिया हुआ है 10 मीटर. तो ये ट्राइंगल बन रहा है 45 45 90, जिसमें अगर ये 10 है तो ये वाला होगा 10/√2 और ये भी कितना होगा 10/√2, राइट. सो आई एम वेरी श्योर कि दिस लेंथ, ये वाला लेट्स से द पॉइंट इज आर, सो दिस इज 10/√2. ये आपको मिल गया पी आर. अब अगर आप ध्यान से देखें ट्राइंगल ए पी आर, ए पी आर में यहाँ पे 90 एंगल बनता होगा, 60 मालूम है, 60 एंगल बन रहा है. 60 के सामने वाला अगर पता है तो ये जो ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये पी आर और ए, पी आर ग्राउंड के साथ किसी भी तरफ एंगल 90 बनाएगा और ये 10/√2 है, ये एंगल 60 है. तो उसके सामने वाला ग्राउंड पे जो बनता होगा वो डिवाइड बाय √3 करके निकल जाएगा. यानी दिस लेंथ इज 10/√2 होल डिवाइडेड बाय √3, सॉरी, डिवाइड बाय √3 करना पड़ेगा बिकॉज ये एंगल 30 बनेगा यहाँ पे, राइट. सो दिस गिव यू 10 डिवाइड बाय √6. तो ये वाला लेंथ जो है वो 10/√6 आ गया. सिमिलरली ये लेंथ जो आएगा ये भी कितना आ जाएगा, ये भी 10/√6 आ जाएगा बिकॉज ये एंगल 90 बनेगा. हमें हाइट पता है यानी 60 के सामने वाला पता है और 30 के सामने वाला फाइंड करना है, डिवाइड बाय √3. सो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 10/√6 का 2 टाइम्स. दिस गिव यू 20/√6 विच वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई, है ना. इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट के अंदर कि 20√6 डिवाइड बाय 6 और आई कैन राइट 10√6/3. ये डिस्टेंस होगा बिटवीन दी पॉइंट्स जो ग्राउंड पे दिए हुए, राइट.